चलो ला बुक देने दो। तो एक्सरसाइज 3.2 का फोर्थ, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ, ठीक है। क्या कह रहा है भाई, इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। चलिए इक्वेशन 1 है ये, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसके क्या हटा देते हैं, पॉइंट हटा देते हैं। नीचे 10 पॉइंट हटाया, नीचे 10 पॉइंट हटाया, नीचे 10, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे हम, 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस का प्लस 10 से 10 कट गया, ऊपर 3y, ठीक है, इज इक्वल टू में 13/10, ठीक है। चलो 10 से 10 कट गया, कैसे कट जाता है ये, क्योंकि इसको अगर हम यहाँ ऊपर आएगा इनटू में और 10 से 10 कट जाएगा। चलो क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो हम इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन से देखिए, तो हम क्या निकाल लें भाई, x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4x, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा 4x, y को इधर भेजेंगे हम तो ये हो जाएगा 23, इसको इधर भेजेंगे तो -5y, ठीक है। चलिए अब x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो ये x की जगह तो x, 4 को इधर भेज देंगे हम तो कहाँ जाएगा, क्योंकि ये इनटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, ठीक है। ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, इनटू में है तो डिवाइड में, ये प्लस में था इसलिए जाएगा तो माइनस में। x की वैल्यू आ गई, अब इसी को हम क्या देते हैं, चलो रहने दो आप, तो इक्वेशन 3 नहीं देते हैं, ठीक है, अपन तो इसी में रख देंगे। चलिए हाँ जी, तो अब x की वैल्यू आ गई, किस में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्योंकि इक्वेशन 2 से आई है हमारे पास, तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, समझ जाओगे इसको। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन 1, तो देखिए ये 2, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 23 माइनस 5y अपॉन में 4, ठीक है, और ये प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ठीक है। चलिए अब ये देखो 2 से ये, अब देखो ये पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पूरा एक फैमिली है, ठीक है, और ये बाहर है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। चलिए कितना आ गया 23 माइनस 5y, और इस पूरे के नीचे क्या है 2 है, और ये प्लस 3y इज इक्वल टू में 13, ठीक है। चलिए अब इधर देखते हैं, अब देखो इसके नीचे अपन अपॉन 1 करके क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या जाएगा 23 माइनस 5y, ठीक है, बात समझ में आ गई, प्लस 6 आया, हाँ ठीक है। अब 1 से 1 की टेबल बोलेंगे कि 2 आ जाए 2 टाइम्स, फिर 2 को 3y से इंटू करेंगे तो ये प्लस का प्लस यहाँ पर है तो ये प्लस यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या 6y इज इक्वल टू में क्या 13, ठीक है।
चलो अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 23 माइनस 5y प्लस 6y इज इक्वल टू 16। ठीक है, चलो अब देखो ये प्लस का 6y और ये माइनस 5y, हाँ 26 कितना हो जाएगा 26, शाबाश। तो अब देखिए ये 6y और ये 5y माइनस 5 का, तो 6 में से 5 गए तो y बचेगा, और ये 23 का आएगा है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, तो ये 26 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, चलिए 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पर 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब y की वैल्यू किस में पुट कर दें भाई, इक्वेशन 1 में पुट कर दें, थर्ड में इसको मान लो, चलो थर्ड कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड देखिए, तो x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए ये क्या है 23 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 4। ठीक है, चलिए तो 23 का 23, 5 इंटू 3 15 अपॉन 4। चलिए 23 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये x। चलिए तो हाँ 8, 5 और 3 8 होते हैं, तो ये हो जाएगा 8, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 23 प्लस का है। ठीक है, चलिए 4 से कट जाएगा ये 2 टाइम, तो कितना आया 2। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। ठीक है, आंसर चेक करें, ये आ रहा है, तो कहाँ गड़बड़ हो रही है, लिखता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, एंड हैंस फाइंड द वैल्यू एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m for which y is equal to mx प्लस 3। ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है ना, m तो लिखेंगे आपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m ऑफ m। ठीक है, फॉर विच दिस। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या कह रहा है, पहले तो ये कह रहा है कि सोल्व कर लो आप, किसको, ये इक्वेशन जो दे रखी है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और ये जो दूसरी इक्वेशन दी हुई है इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। और हमें अब तक इक्वेशन 1 हमने एक्सरसाइज 3.1 देख ली, 3.2 देख ली। ठीक है ना, यानी कि 3.2 देख रहे हैं हम। इसमें हमें क्या पता चल रहा है, हमने मतलब कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 इक्वेशन दी जाती है, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके हम क्या करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू कुछ आई है और वाई की वैल्यू भी कुछ आई है, मान लेते हैं 3 और 7 आई है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी है, बट आपको m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, यानी कि इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करनी है।
कैसे? अब देखो x की वैल्यू, वेरी गुड, x की वैल्यू y की वैल्यू तो इन दोनों से आ जाएगी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, पुट करते हैं m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, शाबाश। चलिए, तो पहला काम क्या है हमारा, x और y की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, चलिए कीजिए, आप कीजिए पहले, इसके बाद फिर मैं करूँगा।